इंसुलिन कितना था? 20 यूनिट ले रहा था मैं। हाँ, नाम भी तो बताओ। जग महेंद्र मलिक, धारोड़ा से। ये मेरी पत्नी है। लो, इंसुलिन बंद हो गया। इनके ट्यूमर और परिवार के बच्चों की जिम्मेवारी को देखते हुए मुझे भी नौकरी करते करते शुगर हो गया, और 10 साल से शुगर था। 10 मैं साल। ट्राइग्लाइकोमेट, मेटफॉर्मिन, पता नहीं क्या क्या डॉक्टर दे रहे थे, और 2 साल से तो मेरे को इंसुलिन पे ले आए। मैं सुबह शाम 20 यूनिट ले रहा था, लेकिन मैं यहाँ और फिर भी कितना रहता था शुगर, वो फिर तो भी बता। मेरा 160 तो फास्टिंग रहता था, और जरा सी इंसुलिन कम हो जाए तो 400-500। और 300 से ऊपर ही चला जाता था इंसुलिन लेने पे। यहाँ मैं जब आया तो मैंने करेले का जूस और जो भी डाइट डॉक्टर ने लिखा था मैंने चेक कराया। अगले दिन यहाँ पे आके तो 70 मेरा यूनिट आया। टेस्ट रिपोर्ट मेरी फाइल में है। 70 यूनिट, 70 तो फास्टिंग शुगर है। आया। और वो इंसुलिन इंसुलिन नहीं ले रहा मैं, थैले में पड़ी है। थैले में पड़ी है। कोई गोली नहीं खा रहा यहाँ आने के बाद, और इंसुलिन भी नहीं ले रहा मेरे थैले में। चलो आजा मैया। हाँ, बिना सहारे के चल रही है अभी भी। बुढ़ापे का सहारा योग है। बुढ़ापे के सहारे हनुमान जी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं। बुढ़ापे का सहारा रामदेव है। मैया मैं भी दे दूं। अच्छा, बड़े बुजुर्ग ना हमसे लेते भी है देते भी हैं, उतरम पात्रम बराबर कर देते हैं। हाँ मैं बता बिटिया। भैया को दे, पहले माँ को दे। अम्मा करी, मैं बता। हाँ, मैं अभी 87 की हूँ ना। उसके बाद मैं सब जब 71 की थी तब मुझे कैंसर हो गया, तो ब्लड कैंसर। वो भी फिर खेल एलोपैथिक दवाई ली, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। 1-2-3 साल में क्योर हो गया। फिर मैंने प्राणायाम करती थी, नहीं तो ब्लड कैंसर तो ऊपर ले जाता। हाँ, उसके बाद फिर थोड़े दिन 2-1 साल और दवाई दी, फिर टेस्ट कराया, बिल्कुल क्योर है, आप मत खाओ दवाई। कोई दवाई नहीं खाई। और उसी समय मुझे अस्थमा बहुत क्योर पहले का था, लेकिन फिर क्या हुआ, मुझे डायरेक्ट ऐसा हुआ तभी बहुत ज़्यादा हो गया। तो फिर तब उन्होंने भी वही एलोपैथिक किया, फिर उससे ठीक रहा, कंट्रोल। ज़्यादा नहीं, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो फिर मैंने आपकी दवाई खाई, आपकी वो शाश्वती बाहर फिर गोल्डन शाश्वती। फिर ब्रेन की भी थोड़ा ऐसा लगता था ब्रेन में जैसे जन्न आवाज आ रही है, तो वो खाने से ठीक। क्या खाई? मेधावटी? हाँ, मेधावटी। उसके ये बोल रहे माता सुनती नहीं तो सारी सुन रही है। अभी मैं ना, और कभी पहले जब एलोपैथिक लेती थी ना तब मुझे वो हो जाता था। क्या लेती थी वो, इनहेलर वगैरह। हाँ। उससे पंप। बहुत ज़्यादा पप तो लेती थी, पर इनहेलर कभी कभी कहीं वही ले लेना पड़ता था बहुत ज़्यादा। हाँ, जब हो जाता। अब तो कहीं तब से दवाई खाई है, तब से कुछ नहीं लिया। तब से कुछ। कैंसर को भी हरा दिया माँ ने, अस्थमा को भी हरा दिया। आपके प्रोडक्ट सारे हमारे घर में चलते हैं, घी से लेके और तमाम दवाइयाँ चवाइयाँ सब वही थे। और हम सुबह उठ में 4 बजे यही लेती है। हाँ, घी, बहुत घी हमारे घर में यही इस्तेमाल होता है। ले, तेरे को आशीर्वाद में सुबह सुबह ये ले। उसको बिटिया को दे, बिटिया को दे माइक। ये बिटियाओं को लेके आइए। अरे दोनों ही बेटी है। चल बैठ। हाँ, दोनों ही बेटी हैं। मैं इन लॉज में बेटी हूँ और ये रियल में बेटी है। चैनल लगा देते हैं। हाँ। अब देखो, ऐसे घर में प्यार रहे तो कहाँ सास बहू का सीरियल चलेगा घर में। और सुबह उठ के प्यार मोहब्बत होना चाहिए। आज सारे सनातनी संकल्प ले लो, हमारे घर में राम लक्ष्मण हनुमान जैसा, जैसे राम दरबार है ना, कैसा प्रेम है। अब हनुमान जी भरत जी उसके दशरथ के जाए तो नहीं है, लेकिन कितना प्रेम, कितनी भक्ति, कितनी सेवा। तो जैसे प्रेम राम जी में, कृष्ण जी में, हनुमान जी में, सब हमारे भगवानों का परिवार देखो, सब कितना प्रेम है। अभी रोज प्रार्थना करती हूँ कि हमारा देश विश्व गुरु बने। ओ, रोज प्रार्थना करती है भैया, सनातन धर्म की रक्षा हो। सब रहती। मैं तो बहुत, और 4 बजे उठती थी, अब से 25 साल पहले। लो, 4 बजे। 4 बजे मुझे कोई आलस नहीं, कुछ नहीं, कोई आलस नहीं। एंड स्वामी जी, मैंने त्राटक वगैरह करके अपना चश्मा उतार दिया है। लो, बहू ने चश्मा उतार दिया।
बेटी का और उतरेगा अभी। ये अरे इनके घर में भी खूब करते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत योग होता है। आपका सुबह से चैनल चलता है और सब मिलके हम योग करते हैं और फॉलो भी करते हैं मैं तो सुबह महाराज। 1.5 घंटे से ज़्यादा करती हूँ 1.5 घंटे से ज्यादा अभी भी करती है लोग। और मुझे कोई आलस नहीं, कुछ नहीं। कोई आलस्य नहीं। एक बार अभी भी खड़ी हो गई। आपकी बहुत बहुत कृपा महाराज। चलो एक बार जोरदार तालियां हो जाए, ऐसे योगी परिवार हो जाए पूरे देश में। चलो खुश रहो अम्मा। छोटी उम्र वाला अथर्व आ गया है। लो बेटा बैठो, जाओ खुश रहो। ये दुनिया में पहली बार हुआ है कि टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन बंद हो जाए। नहीं तो सब माता पिता की आंखों में आंसू होते थे जब बच्चों को ऐसी शुगर हो जाए तो, और होती किससे है? सिंथेटिक दवा से। मेरा बस चले तो सारी दुनिया में योग आयुर्वेद का अब लगा हुआ तो हूं, लेकिन अकेला आप सबका तो साथ है, वो भी थोड़ा थोड़ा देते हो आप लोग हिसाब किताब लगा करके। अरे जो स्वामी रामदेव को कितनी दिन और परीक्षा लोगे, 60 साल तो हो गए, अब तो मान लो आप पूरा साथ दो तो पूरी दुनिया बदल सकते हैं हम। जो पूरा मेडिकल साइंस नहीं कर पाया, सारा मेडिकल साइंस बोलता है एक बार टाइप 1 डायबिटीज हो जाए तो क्या बोला था डॉक्टर ने? बेटा आपका क्या नाम है? विशाल नाम है मेरा। विशाल, क्या बोला था? टाइप 1 उन्होंने कहा था डायबिटीज कि इंसुलिन लेना है रेगुलर, आजीवन लेना है, टिल द लास्ट ब्रेथ। और कुछ ऐसी चीज हो जो इसको खाने की इच्छा है तो इंसुलिन की 1 यूनिट बढ़ा दीजिए और खिला सकते हैं। लो, और बाद में ये बढ़ते बढ़ते कितना पहुंच गए थे इंसुलिन? इंसुलिन स्टार्टिंग ही किए थे वो लोग 35 यूनिट से। 35 यूनिट, फिर और बढ़ जाता है बच्चों का 100 यूनिट मैंने देखा है। और बाद में क्या कहते हैं? बोले किसी का बड़ा हो जाए और कोई किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाए या किसी का ऐसे डेथ हो जाए तो आपको यदि ये पेन क्रियाज किसी का डोनेशन में मिल जाए तो वो पेन क्रियाज ट्रांसप्लांट करा लेना, ऐसा बोलते हैं। इलाज ही नहीं है। अब क्या हाल है? अभी ठीक है, हमने परहेज भी करवाया और अपना मेडिसिन से। और मधुनाशिनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस। हाँ, खीरा टमाटर और करेले का जूस रोज पीता है। मधुनाशिनी, मधुग्रिट। योगा भी करता पापा के साथ रोज सुबह उठ करके 5 बजे। तो अब कितना है इंसुलिन? अभी 0 हो गया, अभी नहीं दे रहे हैं 5 दिन से इंसुलिन 0। अब इसको कंटिन्यू फॉलो करना बाबू, एकदम हनुमान जी की तरह बन जाएगा। किसकी तरह बनना है बोलो? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हनुमान जी। हाँ, बच्चों को सुबह याद दिलाया करो, हमारे रोल मॉडल, हमारे आइकॉन, हमारे आदर्श, हमारी प्रेरणा हनुमान जी है। हनुमान जी की तरह ही बनना है, ऐसे बलवान बनना है। फिर थोड़ी दिन में आपको ये मोगरी भी दिलवा दूंगा। हाँ, छोटी वाली, ये तो बड़ी वाली है। चलो खुश रहो बेटा, जाओ। अथर्व के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई, बात मानने वाला बच्चा है। जाओ खुश रहो। नमस्कार गुरुदेव। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, मैंने ऐसा नीडर और साहसी पुरुष नहीं देखा। जो बाबा जी ने आज बोला है वो कोई बोल नहीं सकता। ऐसा साहसी नीडर और समाज सेवी मैंने तो अपने जीवन में देखा नहीं। मैंने बहुत साहित्य और इतिहास पढ़ा हुआ है। दूसरा, मैं अपने शरीर के बारे में बताऊँगा। मेरे को डायबिटीज़ है, आज मेरे को 3रा दिन है बाबा जी। मेरे ये इनमें उंगलियों में, पैरों की बहुत ज्यादा दर्द रहता था। 3 बार न्यूरोपैथी साइड इफेक्ट है इसका, डायबिटीज का, रेटिनोपैथी, गुरुजी। नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी। 3रे दिन मेरे को आधा आराम हो गया, आधा। ये बड़ा लाभ है। और अनुलोम विलोम और ज्यादा करना, 7 दिन में पूरा हो जाएगा। गुरुजी, आज इतनी ताकत आ गई इस गंगा किनारे, और जो गुरुदेव बैठे हुए हैं, ये कुछ अलग ही ताकत है भगवान की। और मैं नाच तो हनुमान जी की ताकत है सामने। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव की इतनी लंबी उम्र हो, इतनी लंबी उम्र हो कि ये इस राष्ट्र का बहुत भला कर सकें। मैं प्रणाम करता हूँ गुरुदेव जी। कितने साल थी सी शुगर? मेरे को शुगर 15 साल से। 15 साल। अब तो दवाई बंद हो गई? आज 3रा दिन है, दवाई बंद हो जाएगी। हाँ, आधा आराम हो गया। मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता था। एलोपैथी की दवा बंद, खीरा, करेला, टमाटर का जूस और मधुनाशिनी, मधुग्रिट। अब यहाँ खुल गई। स्वर्ण शिलाजीत और इम्यूनोग्रिट और ले लेना, घोड़े की तरह दौड़ोगे। हाँ, खुल गई। और मैं शुक्रगुजार हूँ देव बिस्ती जो हमारे गुरुदेव सामने बैठे, जिन्होंने
आपको मिलवाया, चलो। मैं शुक्रगुजार हूँ। आशीर्वाद, उनको भी आशीर्वाद है। जा। मिथिला की बेटी है। मिथिला की बेटी है मैया, दरभंगा से। ला, हाँ, चलो बताओ। गुरु के चरणों में सत सत नमन। ये आप ही का बेटा है क्या? अच्छा, मैंने कहा मैं तगड़ी तगड़ी दरभंगा है। मिथिला से आई हूँ। मेरा नाम ज्योति कुमारी है। मेरे इतने सारे ऑपरेशन हो चुके हैं। मेरा एक किडनी नहीं है, मेरा हम यूट्रस निकलवा चुके हैं। उसके बाद बाबा आपसे बहुत दिन से हम जुड़े हुए हैं, मैंने योगा कर रहे हैं, योग शिक्षक भी बने, लेकिन परिवार में ऐसे उलझ गए कि हम अपना ऑपरेशन करा के अपने शरीर का सारा चीज निकलवा लिए। अब हर साल मैं यहाँ आती हूँ 1 साल पर अपना इलाज करवाने। मेरा थायराइड है, बीपी है, मेरा शरीर फूल जाता है, जब ज़्यादा परेशानी होने लगता तो है यहाँ जाते हैं। यहाँ आके और मैं ठीक होके यहाँ से जाती हूँ बाबा। चल आशीर्वाद। कई बार ना शरीर कटा पिटा लेते हैं, ये है बड़ा विजेता। तो बता कितना वजन था, आया था तब? बाबा जी 133। नाम तो बोल। आयुष है बाबा जी, आयुष बंसल। आयुष 133। 133 300 ग्राम। अब बढ़ गया था बाबा जी, अब तो 125 हो गया है। 3 दिन में 8 किलो हो गए। 3 दिन में? 3 दिन में, 4 दिन में 8 किलो। 4 दिन में 8 किलो। जोरदार अभिनंदन है भाई। अभी चेक कर रहा था बाबा जी। अभी चेक करके आया। अरे आज तो अभी और शाम तक और कम होगा। हाँ ला। ओम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझे 40 साल से माइग्रेन था। 40 साल से इसको भी और कईयों को माइग्रेन है। बचपन बादाम से- रोगन डालते हैं, अणु तेल डालते हैं, मैदावटी देते हैं, जो अभी चल रहा है प्रोसेस। लोगों कहते हैं तो रहता ही है। बचपन से मुझे गोली खाने की आदत थी। मैं स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, दुलिया में, महाराष्ट्र की दुलिया में रहती हूँ। तो अभी तो स्कूल का इतना स्ट्रेस रहता था तो 2-2 गोली लगती थी मुझे। ओए राम। लेकिन जब से आपको फॉलो किया है तो अभी पूरा प्राणायाम से पूरा यानी अपना माइग्रेन का जो दर्द है वो पूरा खत्म हो गया है। प्राणायाम से ठीक कर लिया। और 3 साल से हम हर साल यहाँ पर आते हैं आपके यहाँ। ला, अब यहाँ हर साल आते हैं, रिज्यूविनेट हो जाते हैं, पूरा बॉडी को डिटॉक्स कर लेते हैं। मुझे भी घुटने का दर्द था, तो अभी तो पूरा 90% लो, घुटने का दर्द निकाल दिया। पूरा 90%। बात हर आशीर्वाद, साल आते हैं। बहुत आशीर्वाद। खुश रहो। जाओ जाओ मेरी बहन, राजी रहो। हाँ मैया। 21 साल से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। 2004 से आगे आगे बीमारी है, पीछे पीछे मैं योग से साथ तलवार लेके खदेड़ रही है। आपके आशीर्वाद से मेरे श्रद्धा विश्वास रूपी शिव पार्वती आप ही हैं सर। मुझे कोई इस बात का वो नहीं है कि मुझे स्कूल में और मैं सर्विस करती थी ना, और घरों में सब मुझे बाबा रामदेव कहते हैं परिवार का। छोटी मोटी बीमारी होती है, किसी को पॉइंट दबाने होते तो मैं पॉइंट दबा करके उनको ये ठीक कर देती है। तूने क्या क्या ठीक किया? खूब खतरनाक माइग्रेन था मुझे। हाँ 40 यहाँ साल का कई लोगों को माइग्रेन है मैंने माइग्रेन। कब खत्म हो गया मुझे पता भी नहीं चला। 40 साल का माइग्रेन पेन ठीक किया। बच्चेदानी में फाइब्रोइड्स, डॉक्टर ने कहा अति आवश्यक है ऑपरेशन करवाना। डॉक्टर्स ने कहा पाइल्स है, अति आवश्यक है ऑपरेशन करवाना। मैंने आयुर्वेद और योग अपनाकर आपको मेरा भगवान और गुरु मान करके मैंने इन बीमारियों को जीता है। मेरे दूर का चश्मा खत्म हो गया है बाबूजी, और मैं रोशनी में आराम से बिना चश्मे के पढ़ भी सकती हूँ। हाँ रहती है जी। मैं बदनौर राजस्थान में, वो आपकी अभिलाषा है ना जहाँ। जा जा। अब लो, ये भक्ति है। बस अब खूब करो और कराओ औरों को भी। जाओ खुश रहो। मुझे साइटिका ठीक हो गया बाबूजी। साइटिका ठीक कर लिया। चलो बात आशीर्वाद। मैं गांव में योग शिक्षा सब ये जरूर कराना है। मुझे आपसे थोड़ा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हाँ पूज्य साध्वी देव प्रिया जी दे देंगे। तूने क्या ठीक किया बेटा? जय जय बाबा जी ओम। मैं 10 दिन में 88 किलो वेट था मेरा, और 10 दिन में 10 किलो वेट कम किया हूँ। अरे लो, आज 78 किलो वेट है मेरा। 10 दिन में 10 किलो। मैं लखीमपुर जिले से आया हूँ, बहुत बैकवर्ड जिला है बाबा जी। नाम क्या हुआ? राहुल गुप्ता नाम है मेरा बाबा जी। क्या जी, और HbA1c मेरा 9.7 था बाबा जी, आज 6.5 है। मतलब डॉक्टर ने मुझे बोला कि जो है ये 6 महीने में पॉसिबल होगा, घटेगा, लेकिन आपके आशीर्वाद से ये मुश्किल से मुश्किल 10 दिन से 15 दिन में बेटा 10 दिन और कर ले, नॉन डायबिटिक हो जाएगा। दिया जी। और डॉक्टर ने बोला कि ये मतलब जो है डायबिटीज की कोई दवाई तो नहीं ले रहे ना? जी नहीं, बस यहाँ खीरा कर ले, टमाटर का जूस, लौकी का जूस। मैंने एलोपैथ डॉक्टर से अपने बोला था
कि जो है बोला मैंने कि बाबा रामदेव जी को फॉलो करूं या फिर और भी जो आयुर्वेद लोग को फॉलो करूं, तो कह रहे नहीं, इंडिया में सबको आज़ादी है बोलने की, उनको बोलने दो, आप अपना जो है ये प्रिस्क्रिप्शन है ये फॉलो करो आप। एलोपैथी फॉलो ऐसे करो। बोला मेरे को उन्होंने, मुझे बहुत इस बात का बुरा लगा और फिर उसी दिन से मैंने ठान लिया कि जो है मुझे इस लाइन को छोड़ के और मुझे बाबा जी के मतलब आशीर्वाद प्राप्त करना है। मतलब अंग्रेज और अंग्रेजों के चेले और इतने ज्यादा गुलामी में जकड़े पड़े हैं, मतलब सब कुछ सच देख रहे हैं, फिर भी आंख के अंधे गांठ के पूरे होकर के हठ धर्मिता पर तुले हुए। चल बाबा जी ये उंगलियों में स्वेलिंग आ गई थी, सभी उंगलियों में, और ये मतलब जो है वहाँ पे 50 साल पुराने हमारे यहाँ डॉक्टर हैं, वो उनको मतलब भगवान मानते हैं लोग वहाँ इलाके के, एलोपैथ के डॉक्टर हैं, और उन्होंने मुझे मतलब सिर्फ नॉर्मल पेन किलर दे दिया था सुबह शाम खाने के लिए, बस बोले खाते रहो, महीना दिन से खाया, कोई आराम नहीं हुआ। मुझे आते यहाँ 3 से 4 दिन में मेरे को मतलब बिल्कुल आराम मिल गया जी। यहाँ पूरा जो उपवास कराते हैं, शुद्धिकरण कराते हैं, पूरा शरीर स्वेलिंग आ गया था, मुझे कुछ नहीं हो रहा था। एक बाबा जी बात और कहूँगा, मतलब कॉन्स्पिरेशन का शिकार था मैं, और बहुत ज़्यादा, मतलब आधा घंटा, पौन घंटा, 1-1 घंटा तक बैठता था टॉयलेट में, अब ये है कि 1 मिनट में हो जाता है। लो ये काम बड़ा आनंद वाला है। मुझे जो मोशन में आनंद है ना, वो दुनिया में किसी प्रमोशन में नहीं। मेरी बेटी पढ़ने जाती थी स्कूल, वो बोलती थी पापा निकलो, दरवाजा पीटती, पापा निकलो जल्दी, मेरा स्कूल लेट हो रहा है। मेरे को ऐसे होता था, मतलब घर में एक बाथरूम कई लोग हो तो बड़ा झंझट है, बहुत दिक्कत होती थी ओम बाबा जी। लो अब ये टॉयलेट अच्छा होगा, उसके लिए आज हम बता रहे हैं, मतलब 40 सालों में जो मेरे को आनंद नहीं मिला ना बाबा जी, वो मेरे को यहाँ आके मिला बाबा जी, खुश ये कहूँगा मैं जी। अब ये रोज पंचामृत पीना, जो रोज बता रहा हूँ ना, आंवला, एलोवेरा, गिलोय और गोधन। मैं बुल्ढाना जिला महाराष्ट्र से हूँ, जहाँ से प्रतापराव जी यादव आयुष मंत्रालय में जो काम कैबिनेट मिनिस्टर है, मैं वहाँ से हूँ। हाँ। मैं उनको विनती करने वाला हूँ, जाने के बाद में मैं साल में 5 लाख कमाता हूँ। मेरे दोनों पैर को ऑपरेशन के 6 लाख का मेरे को बजट दिया था। मैं यहाँ आने के बाद में मेरे को ऑपरेशन करने का काम नहीं, मैंने स्वामी जी को 50,000 रुपये दिया और 5 लाख रुपये कमा लिया। सर जी, मेरे को 12 साल से ये पैर की तकलीफ थी। मेरी बेटी एमबीबीएस बेटी है। हाँ, और उन्होंने उसके पहचान से उसने मेरे पैर बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया। सबने बोला ऑपरेशन के सिवा कोई उपाय नहीं, बाहर की कोई मेडिसिन मत लेना, जब तक हमारी मेडिसिन लेना ज़्यादा दर्द हो गया तो यहाँ सीधे आ जाना, हम ऑपरेशन करेंगे। अब क्या हाल है? बेटी बोले बाबा जी का ऑपरेशन। लो एमबीबीएस एमडी बेटी ने भेजा डॉक्टर ने। वो भी 2005। सर मैं एक बात बताता हूँ, 2005 में या 4 में अमरावती में आए थे। मैं सेवा में आए थे। जब मैं अमरावती में आया था तब उस टाइम में पोस्ट कार्ड, और हम सबको 8 बजे पोस्ट कार्ड दिए थे। उस पर शाहरुख खान का, अमिताभ बच्चन का पता लिखा था, और उसमें लिखा था कि आप जो ऐड करते कोको कोला, ये सब के ऐड करते, ये बंद करो, ये आप लिखो। सर मैं 10 थम्स अप नमक डाल के 10 थम्स अप दिन में लेता था। इनका खत लिख के मैंने बोला जो ठंडा मतलब टॉयलेट की देर छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। 20 साल में मैंने 1 भी बाटली नहीं पिया, 1 बाटली भी नहीं पिया 20 साल में। और सर जी मैं भगवान से हनुमान जी का प्रार्थना करता हूँ, इनका 7 जन्म में मेरे को पूरा पिक्चर दिखाइए। इन्हें जो पुण्य के काम किए वो मैं सब करूँगा, लेकिन 8वें जन्म में मुझे रामदेव बाबा बनाओ। न कोई लालसा है, न कोई अभिलाषा है। और आखिरी बात में एक तेरे घुटने का क्या हुआ? घुटना था, अभी मैं यहाँ से वहाँ तक नहीं चल सकता था, अभी यहाँ से आराम से वहाँ तक जाता हूँ। पूरा घुटने अच्छे कर लिए। ये सबका से आपको भी है, और यहाँ के जो आपके लोग हैं उन्होंने बहुत ऑपरेशन किया। और सबसे आखिरी बात मैं आपको बोलता हूँ, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये हमारे मोदी साहब बोलते हैं। उसका हेड हमारे रामदेव बाबा को बनाओ। ये जो आपके इंजीनियर बोलते हैं कि ये सड़क का हम 100 साल की गारंटी देते हैं, ये पुल का हम 100 साल की गारंटी देते हैं, आज रामदेव बाबा के हेड में बनाओ, 1000 साल की गारंटी रामदेव बाबा देंगे। आ जाओ। अरे तो सर आखिरी बात, ज्यादा उत्साह में है। हेलो, गाइटन है, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, तो मैंने बोला मैं कोई ऑपरेशन नहीं करने वाली, मैं रामदेव बाबा के ठीक हो जाएगी तो ठीक हो जाएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। आप थोड़ा सा बचाए और ठीक हो जाएगा, गाइटर ठीक हो जाएगा। घी वगैरह ले सकते क्या? हाँ सब ले सकते। हाँ। ला चलो आ, लड़की भी एमबीबीएस होने से पहले से ला, इसीलिए तो योगी नहीं है। हनुमान जी का आशीर्वाद। आशीर्वाद जा। मैं
आपको 30 साल से फॉलो कर रही हूँ। तो है कितने साल की? 48 ईयर्स। 30 साल से फॉलो कर रही है बचपन से ही। टीवी से देखती थी, योगा करती थी, लोग मेरे को बोलते भी थी पागल हो गई है, पागल हो गई है। लेकिन गल पा लिए तो कुछ अनफॉर्चुनेट हुआ कि पैर में मेरे दर्द हो गया घुटने में। डॉक्टर को दिखाई तो वो बोले कि 6 महीने का वो दर्द का दवा दिया, बोला कि अगर नहीं ठीक हुआ तो ऑपरेशन होगा। मेरा पैर ना सीधा नहीं हो पाता था, सीधा होता बैठ नहीं पाती थी, मोड़ नहीं पाती थी। अब ठीक है? मैं 4 दिन में यहाँ बिल्कुल मोड़ लेती हूँ, धनुरासन बिल्कुल कर लेती हूँ, पवन मुक्तासन बहुत आराम से कर लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। ला भाई, बीच में थोड़ी दिक्कत आ गई, सब ठीक कर लिया। चलो 2023 में बेटे को लेके आए थे, डॉक्टरों ने बता दिया था रीढ़ पे कि ऑपरेशन यहाँ लखनऊ दिल्ली हर जगह बिना ऑपरेशन ठीक नहीं होगा, और वो 1 हफ्ते में यहाँ से पूरी तरीके से क्योर होके गया। अब इस समय आपके आशीर्वाद से हाई कोर्ट में वकालत कर रहा है। क्या बात है। और मुझे भी कमर में रीढ़ में दर्द था और डॉक्टरों ने बताया कि हड्डी गल रही है, और पिछली बार से मुझे आराम हो गया। दोबारा मैं इस बार 4 लोगों को लेकर के साथ में आया हूँ। ये विस्तार हो रहा है। अरे आओ योग की शरण में, आयुर्वेद की शरण में, सनातन की शरण में आओ, खुश रहो, जाओ, सब आ जाओ, सबको आशीर्वाद। अभी वक्त आज कम है, वक्त है कम, लंबी मंजिल। कितनी उम्र है बाबूजी? मेरी 75 साल है जी, 71 साल। लो 71 साल की उम्र में माँ ने विजय पाली कैंसर पर। नहीं तो कैंसर में तो इतना डरा देते हैं रे रामा, आदमी को सामने मोती दिखती है, सारी रिपोर्ट साथ में लेकर क्या, और यही औषधि खा रहे हैं पतंजलि की। क्या बात है। चलो बाबूजी बस यही खाते रहना और 100 साल तक जियोगे। जा पीठ में चोट लगने से मेरी ये साइड ठंडी आइस की तरह जम गई थी। ठंडी आइस की तरह जम गई थी? जम गई थी गुरुजी। तो अब मैंने 2-3-4 साल पहले आपका वो च्यवनप्राश कराया, वो उसमें गिरमाहट तो आ गई लेकिन दर्द नहीं गई है। अब दर्द अभी भी दूर हो जाएगी। गुरुजी उसमें ये देखो उम्र के साथ ना, अब जैसे कहीं कमर जाम हो गई, कहीं पता लगा ये तो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और ज़्यादातर लोग एलोपैथी की दवाइयों की बैसाखियों पर आ जाते हैं। चलो अब ये जो ये खिलाते हैं ना बाबूजी रोज, अरे वो कहाँ गया है? 2.5 साल हो गया गुरुजी। अब गाय का घी 1 चम्मच सुबह सुबह खिलाया करो। हाँ डॉक्टर साहब ने बंद किया था ना जी। अरे बाबूजी ये खिलाते हैं ना रोज। 1 स्वर्ण शिलाजीत, 1 इम्यूनोग्रीट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, यही तो है। सिस्टोग्रेट डायमंड खिलाते थे वो तो इनको तो सिस्टोग्रीट आपके लिए, न्यूरोग्रीट, इम्यूनोग्रीट, करक्यूमिन गोल्ड, पूरा गर्माहट आ जाए। जाओ मैया जाओ, अब कैंसर से निमरी तो कौन मारेगा तुझे। चलो इसको क्या हो गया था बाबू को? सिस्ट। लो छोटे छोटे बच्चों को आजकल ब्रेन ट्यूमर हो रहा है। ये बीमारियां पहले हमने सुनी ही नहीं थी कि बच्चों को ब्रेन ट्यूमर हो जाए, लेकिन अब कैसा है बेटा? बिल्कुल अच्छी हो गई है 5 दिन में। मतलब अभी इसके चक्कर बेहोशी सारी खत्म हो गई। नहीं तो अनुलोम विलोम करती है, कपालभाति करती और बेहोश हो जाती, चक्कर आते और बेहोश हो जाती। कपालभाति और अनुलोम विलोम से ही चक्कर आने लग जाते, करती और चक्कर आने लग जाता। ऐसा हालत हो? हाँ, और चलते चलते मतलब अच्छे चल रही हो और एकदम चक्कर आके बेहोश हो जाती थी। ब्रेन ट्यूमर था? सिस्ट। हाँ वही सिस्ट बोलो, ट्यूमर बोलो। अब ये बच्चों को होने लग गया। अब ये सिस्टोग्रिट पूरा खाना बेटा, कपालभाति अनुलोम विलोम से पूरी ठीक हो जाएगी। जी हाँ सिंह, एक बार जोरदार इसके लिए ताली बजा दो। अभी जो है मात्र 2 यूनिट छूट बच गई है इसकी, और वो भी 2 दिन में छूट जाएगी। ठीक है बाबू, सबको देखा है ना तुमने? हाँ हिम्मत वाली बिटिया है। इतने छोटे छोटे बच्चे ये हौसला रख कर के मधुमेह पर विजय पा रहे हैं, और बाकी जो है एलोपैथी की सिंथेटिक दवाइयाँ, इंसुलिन लगाए जा रहे हैं। कब हुआ था बाबू इसको? 4 महीना हुआ था महाराज जी। आपको बारंबार नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। रांची झारखंड से आई हूँ। 4 महीना हुआ था, 12 यूनिट लग रहा था, और 12 से अब 2 पर आ गई है। हाँ, चलो 2 पर आपको बारंबार नमन करती हूँ इसके लिए। अब इसको कंटिन्यू करना बाबू, 2 महीने में पूरी ठीक हो जाएगी। बोलो करोगे ना? हाँ। बोलो पूरा करूँगी। पूरा करूँगी। और डायबिटीज को हराऊंगी। बोलो डायबिटीज तो हराऊंगी। हाँ
छोटे छोटे बच्चों को इतनी सी बात है, 2 महीने लगेंगे बाबू, पूरी ठीक हो जाओगे, फिर सबकी तरह सब चीज़ें खा पी सकोगे, है ना, आपको शुगर नहीं रहेगा। चलो मात्र 2 यूनिट बचा है, वो भी निकल। यहाँ 1 से 2 सप्ताह में ये सब बीमारी हम मिटा देते हैं। चलो खुश रहो।